हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट में। आज आपकी क्लास होने वाली है सीटेट जुलाई 2025 के लिए एसएसटी की। अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर चाहते हैं आपको 2 से 4 बार ना देना पड़े एग्ज़ाम, तो अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बहुत लोग 2 से 4 बार दे चुके हैं, उनका नहीं क्लियर हो पा रहा है। 1 या 2 नंबर से वह पीछे रह जा रहे हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करिए। आप लोग अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अगर चाहते हैं मेरा 90% हो, तो अभी से रेगुलर क्लास करते रहिए। आपका काफ़ी ज़्यादा बेस मजबूत हो जाएगा, क्योंकि पहले जैसा आप सीटेट नहीं रहा है कि 1 महीने या 15 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा पढ़ के। तो हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट पे डेली प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो चैनल को जो भी अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। और आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं क्वेश्चन पे। नंबर 1, विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनचंद्र दास करमचंद गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता का मुहावरा दिया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने इस वाक्यांश का इस्तेमाल पहली बार अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया था। विविधता वाक्यांश का मतलब है अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग भाषाएं और परंपराएं एक ही देश में एक दूसरे के साथ जोड़ सकती हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में बहुत पतली परत होती है? तो वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल की पतली परत किस में होती है? तो बहिर्मंडल में होती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह परत हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसों से बनी होती है। और समताप मंडल क्या होती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यह परत विमान, हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और मध्यमंडल में क्या होता है? मध्यमंडल में यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। इसमें अंतरिक्ष से आने पे उल्कापिंड जल जाते हैं। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? कॉफी ठंडी और शुष्क जलवायु, और दूसरा है चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन तो सही हो जाएगा। चाय को गर्म जलवायु और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉफ़ी को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ना कि ठंडी और शुष्क। इसलिए पहला आंसर आपका गलत हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे केवल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी को भी गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ना कि ठंडी और शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन कट्टर आलोचक बन गया था, उसके संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा राव फूले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासक का कट्टर आलोचक बन गया था, उसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। यह अखबार मराठी भाषा में लिखा गया था। इसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 में हुई थी। यह अखबार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य पत्र था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे क्या कहते हैं? जागीर, जब्त, जात, इक्ता।
इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे जब्त कहते हैं। जब्त क्या होती थी? जब्त मुगल युग में राजस्व संग्रह के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रणाली थी। यह प्रणाली मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में लागू की गई थी। और जात क्या था? जात शब्द का मुगल अधिकारी या कुलीन की रैंक या व्यक्तिगत स्थिति को संदर्भित करता था। एकता क्या थी? एकता एक भूमि अनुदान प्रणाली थी जिसका उपयोग मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के दौरान किया जाता था और जहां भूमि को वेतन के बदले अधिकारियों को सौंपा जाता था। जागीर क्या थी? जागीर मुगल साम्राज्य राइसों और अधिकारियों को दिया जाने वाला एक प्रकार का सामंतवादी भूमि अनुदान था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको पूछा जा सकता है। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भौतिक मानचित्र में यदि आपको ढक्कन के पठार को पहचानना है तो किस रंग से दर्शाया गया होगा? तो नारंगी, भूरा, हरा और पीला। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पीला हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पीला ढक्कन पठार पश्चिमी और दक्षिणी भारत का एक बड़ा पठार है जो अपने ऊंचे इलाके के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का 22 अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? तो सिखों को, सिसोदिया राजपूतों को, भारतीय मुसलमानों को, मराठों को। तो अकबर ने किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सिसोदिया राजपूतों को। सिसोदिया राजपूत मुगल सम्राट अकबर ने अपने सम्राट में अपनी वफादारी और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए सिसोदिया राजपूतों को वतन जागीर प्रदान की थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धर्म के विषय में सही है? तो इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, तो ये भी सही हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा, इसमें किसी बलि का कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, तो ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है, धर्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, ये भी सही हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है, लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, भिक्षुओं की नियुक्ति की थी, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका केवल ए और बी सी तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए बी सी हो जाएगा, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है, प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं तो आनुवांशिक दवाइयाँ, वैश्विक ब्रांड, प्राचीन उपचार, जेनरिक दवाइयाँ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, वह कहलाती हैं जेनरिक दवाइयाँ। जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं? तो जेनरिक दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो खुराक शक्ति प्रशासन के मार्ग, गुणवत्ता प्रदर्शन और इच्छित उपयोग में आती हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार कहाँ से लिए गए थे? तो अमेरिकन क्रांति से, रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, मैग्ना कार्टा से।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी 1789 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1789 में और 7 नवंबर 1799 में ख़त्म हुई थी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? तो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी भारत में। इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के पूर्वी भारत में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे ज़्यादा अधिक है। खास तौर पर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आदिवासी समुदायों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक होती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो भारत में, मलेशिया, मेक्सिको, ब्राज़ील। तो स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में इसे झूम की खेती कहा जाता है। उत्तरी क्षेत्र में झूम की खेती कहा जाता है। वियतनाम में इसे रे कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है और मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मध्य एशिया, अमेरिका में इसे मेक्सिको को मिल्पा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डॉट को भी निर्धारित करता है। तो लोगों और कंपनियों के बीच संबंध, पड़ोसी देशों के बीच संबंध, लोगों और सरकार के बीच संबंध, पड़ोसी देशों और सरकार के बीच संबंध। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लोगों और सरकार के बीच संबंध निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर आपके तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पाठ आचार में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें। एकल विचारधारा की प्रमुखता, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करना, सामाजिक विज्ञान में कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन करना, सामाजिक विज्ञान परिचय सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग करना। इसमें जो आपको अलग सबसे है वही राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। इसका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं तो वह कौन सी हो जाएंगी? तो विश्व की नवीनतम शैली मानी जाती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है, पूर्वी यूरोप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर कुछ सबसे पुरानी चट्टानों का घर है जिसमें लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले बनी भी शामिल हैं। यह चट्टानें मुख्य रूप से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर। तो यहाँ पे हो जाएगा जो तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है वह हो जाएगा पिसिकल्चर। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर होता है रेशम की खेती से संबंधित होता है सेरीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। और विटीकल्चर क्या होता है? तो अंगूर की खेती से संबंधित होता है विटीकल्चर। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कहलाता है। यह हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और पृथ्वी के कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी के 7 महासागर हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तीसरा है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूराल पर्वत अलग करते हैं तो यूराल पर्वत किससे अलग करते हैं? तो अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। यूराल पर्वत अलग करते हैं तो एशिया और यूरोप को। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।